नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। उज्जैन के पास लक्ष्मीपुरा गांव में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ के दौरान एक अनोखा और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां कभी ग्लैमर और सोशल मीडिया की दुनिया में पहचान बनाने वाली हर्षा रिछारिया अब साध्वी रूप में स्वामी हर्षानंद गिरी बनकर सनातन धर्म का संदेश देती नजर आई। आपको बता दें, हाल ही में उज्जैन स्थित मौनी आश्रम में संन्यास लेने के बाद साध्वी हर्षानंद गिरी ने अपने पहले सार्वजनिक प्रवचन में माता सती की कथा और 52 शक्ति पीठों के आध्यात्मिक रहस्य को अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। भीषण गर्मी के बावजूद हजारों श्रद्धालु उनकी वाणी सुनने पहुंचे, जो उनके प्रति लोगों की आस्था को दर्शाता है। साध्वी हर्षानंद गिरी ने अपने प्रवचन में 52 शक्ति पीठों और हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के बीच आध्यात्मिक संबंध को भी सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने बताया है कि सनातन परंपरा में शक्तिपीठ केवल तीर्थ नहीं है, बल्कि ऊर्जा और बीज मंत्र के केंद्र माने जाते हैं। उनका यह दृष्टिकोण श्रद्धालुओं के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने साध्वी हर्षानंद गिरी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और दक्षिणा अर्पित की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक आध्यात्मिक उत्सव के रूप में स्थापित कर दिया है। इस आयोजन में क्षेत्र विधायक महेश परमार भी मौजूद रहे। यहाँ पर उपस्थित समस्त मातृशक्ति, जिनके कारण हमारा धर्म, हम सबके जीवन आगे बढ़ता है, हम सबके पहले उठना और सबके बाद में सोना और लगातार ईश्वर का स्मरण करना, घर में सुख शांति, लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हो, किसान भाई के अच्छी फसल कैसे हो, लगातार परिवार की प्रगति उन्नति के लिए लगातार ईश्वर की भक्ति करने वाली हमारी समस्त मातृशक्ति से ही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आदरणीय देवी जी जो आपको देवियों के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन कर रही थी, वो हम अपने जीवन में उतारे और उसी मार्ग पर हम चलें, यही मेरा आपसे निवेदन है। मैन संदीप दास जी गांव में हो रहे यज्ञ का उद्देश्य गौ रक्षा को बता रहे हैं। यह परिवर्तन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस सनातन परंपरा का प्रतीक है जो हर युग में नए रूप में समाज को मार्गदर्शित करती है। का सबसे दुर्लभतम यज्ञ है श्री श्री 108 कुंडीय सहस्त्र चंडी अतिरुद्र महायज्ञ। इसमें लगभग 35 लाख आहुतियां डलना है, लगभग डल चुकी है, जो कल पूर्णाहुति है इस महायज्ञ की। इसमें जो यज्ञ में घृत का उपयोग करा है वो संपूर्ण घृत पथमेड़ा गोधाम से आया है, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। यज्ञ का उद्देश्य, कोई भी सनातन धर्म में अगर दुर्लभ कार्य होते हैं या इस तरह के अनुष्ठान होते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा और राष्ट्र कल्याण ही होता है। हमारे यज्ञ का भी कोई मनोकामना ऐसा कुछ नहीं है, गौ रक्षा और राष्ट्र कल्याण हेतु ही यज्ञ कर रहे हैं। वहीं आयोजकों का यह कहना है कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ और साध्वी हर्षानंद गिरी जी ने अपने प्रवचन से सभी को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। हमारे क्षेत्र के ही श्री महंत है संदीप दास जी, उन्होंने संकल्प किया और उन्होंने संकल्प किया 108 कुंडी महायज्ञ का और साथ में कथा का। तो फिर क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो जो क्षेत्र में कोई इस प्रकार के आयोजन होते तो उसमें फिर अग्रणी क्षेत्र के लोगों ने कर दिया, अग्रणी कर दिया तो कार्यक्रम का सब लोगों ने संयोजक बना दिया, तो काम पे लग गए, तो स्वरूप आपके सामने दिख रहा है। कुल मिला के धर्म का काम है और धर्म के काम में लोगों का बड़ी आस्था है। हमारा क्षेत्र बहुत छोटे छोटे गाँव का क्षेत्र है, गरीब लोग बसते हैं, किसान लोग बसते हैं और दिल खोल के सब लोगों ने दान भी किया, सब लोगों ने आके अपनी भागीदारी भी करी। 5000 से लेके 8000 लोग जो है दिन भर में यहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और इतनी 44 के लगभग टेम्परेचर है मई का, जेठ के महीने का ये। इसमें महिलाएं, माता बहनें टेंट में आकर बैठ के कथा का श्रवण 5-5 घंटे तक कर रही है, सत्संग का श्रवण कर रही है। इस धर्म के प्रति आस्था है और इस आस्था में को हम नमन करते हैं। ग्रामीणों में कथा प्रवचन को लेकर उत्साह है। ऐसी ही ताजा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ।